जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। और प्रतिशत में हमने एक बात देख ली जो पिछली क्लास में, वो था प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं। तो गुणा करते हैं उसमें 1/100 का। आज हम लोग बात करेंगे भिन्न को परसेंटेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं। तो उसके लिए हमें गुणा करना होता है, 100% का गुणा करना होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और कल जो चल रहा था उसमें ये 7वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कल जो चल रहा था उसमें ये 7वें नंबर का प्रश्न है। देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि 1/5 भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। बोलो क्या करना है, 1/5 जो है उसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो 1/5 जो दिया हुआ है उसमें आप गुणा कर लेंगे। बोलिएगा क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। किसका गुणा करेंगे, 100% का। किसका गुणा करेंगे, 100% का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 दूने 10 और 0, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 20% आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 20%। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है RRB ग्रुप डी में। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात कर लेते हैं। ठीक है, बैक टू बैक प्रश्न है तो बैक टू बैक देख लेते हैं इनको अपन। हाँ, क्या कह रहा है कि 1/4 भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। अब 1/4 भिन्न को किस में बदलना है, आपको परसेंटेज में बदलना है। तो आप क्या करेंगे कि 1/4 का गुणा कर लेंगे, 1/4 में गुणा कर लेंगे 100% का। और जैसे ही गुणा करेंगे 100% 4 के पहाड़े से, है ना, 100 में 4 का भाग लगाएंगे, 25 बार कट जाता है। लेकिन जिनको ध्यान में नहीं है, 4 से 4 दूने 8, ठीक है, 2 बच गया, तो कितना हो जाएगा, 2 और ये 0 20, तो 4 5 20। तो बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में, 25% है ना। आंसर कितना बन जाएगा, 25% आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां बिल्कुल सरल थे, हमने इसको देखे हैं। 1-2 प्रश्न और देखते हैं और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो इसको। चलिएगा, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, 1/6 भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 1/6 भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि आपको 1/6 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि गुणा करना है। किसका करना है, 100% का गुणा करेंगे। देखो अगर डायरेक्टली कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो उसके सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखना, तो 2 के पहाड़े से ये 3 बार कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 5 बार 10 आ जाएगा और 0, तो 50/3 है। तो आपको 3 का भाग लगाना है। किस में भाग लगाना है, 50 में लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसके आंसर जो ऑप्शन में पॉइंट में नहीं है, इसलिए आपको भाग विधि लगानी पड़ेगी। तो 3 से 3 एकम 3 माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया तो 2 0, ये 0 ऊपर से निकल गया, है ना। 3 6 18, 6 बार में कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर 18 बनेगा। माइनस करोगे कितना बचेगा, 2। अब ध्यान से देखना कि 3 का पहाड़ जब हमने 50 में भाग लगाया तो 16 आया, और लेकिन कितना बच गया, 2। तो इस 2 में भी किसका भाग है, 3 का भाग। इस 2 में 3 का भाग है, हम लोग लिखेंगे कि 2 में 3 का भाग, 2/3%। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 16 सही, तो 2/3%। ऑप्शन डी जो है इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बातें हो रही है। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 3/8 भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। बोलो क्या कह रहा है कि 3/8 भिन्न जो है उसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, गुणा करना है। किसका करना है, इनटू में 100% का गुणा करना है। तो इनटू में 100% का गुणा करेंगे तो 2 के पहाड़े से भी कट जाएगा और 4 के पहाड़े से, तो 4 के पहाड़े से 4 दूने 8
और 4 के पहाड़े से कट जाएगा 25 बार। तो 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 75% बटे में 2। ध्यान से देखना, 75 में 2 का भाग लगाना है तो वैसे 75 का आधा 37 है ना, 37.5 होगा या 37 से 1/2 हो जाएगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो देख लेना कि 2 का भाग लगाना है 75 में। तो 2 तिया 6, कितना बचेगा 1 5, कितना 2 7 14, कितना बच गया 1। इस 1 में भी भाग है 2 का, 1 में 2 का भाग है, ठीक है। तो 37 ही 1/2%। तो क्वेश्चन नंबर 10वां जो है आपका, उसका आंसर जो है आपका डी बैठेगा। क्लियर है? हम चलिएगा लिख ले और अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11वें की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 12/7 भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि भाई 12/7 जो भिन्न है उसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो 100 का गुणा कर लेंगे। अब देखो 7 का भाग डायरेक्टली जाएगा नहीं, तो आपको गुणा ही करना पड़ेगा। 12 × 100 तो ये बन जाएगा 1200/7%। लेकिन ये तो सरल करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1200 में भाग लगाना होगा 7 का। देखो जिसको आता हो ठीक बात है, जिसको नहीं आता मैं उसके लिए कर रहा हूँ ना। अब ये मत करना सर हर बार क्यों कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी टारगेट कर रहा हूँ जिन लोगों को बिल्कुल गणित समझ में ही नहीं आ रही है, क्या कैसे आ गया, ये दिक्कत बहुत बार होती है ना। तो मैं उन चीज़ों को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, हाँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 7 के पहाड़े से 7 एकम 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ऊपर से आपको लिखना पड़ेगा 0, 7 7 49, 1 बच गया। ऊपर से अपन ने लिखा 0, 7 एकम 7, 3 बच गया। तो 3 में भी किसका भाग है, 7 का। तो 3 में 7 का भाग है इतना प्रतिशत, ठीक है। तो क्या आ रहा है 131 सहित 3/7%। क्लियर है? ऑप्शन सी जो है ना, ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने दो टाइप के प्रश्न पढ़े हैं, ठीक है। अब तक हमने केवल 2 टाइप के प्रश्न पढ़े हैं। 2 टाइप के क्या क्या पढ़े हैं, एक तो ये कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, है ना, और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। बिल्कुल बेसिक टाइप के एग्ज़ाम में कभी कभार ही प्रश्न आते हैं, बाकी इससे अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले, आप लोग इसको लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले टाइप में पहुंचते हैं, टाइप 3 में आ जाओ। अब धीरे धीरे करके एग्ज़ाम की ओर जा रहा है, ठीक है। टाइप 3 में देखिएगा ध्यान से। टाइप 3 में पहला प्रश्न, ठीक है। टाइप 3 में क्या कह रहे हैं हम लोग, पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं। 600 800 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब डायरेक्टली केवल भिन्न और वो नहीं है, अब थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो रही है। तो 600 जो है वो क्या कह रहा है, 800 का कितना प्रतिशत है ये ढूंढना है, ठीक है। क्या ढूंढना है वापस से कि 600 जो है वो 800 का कितना प्रतिशत है। तो आप क्या करेंगे कि 600 जो है वो 800 से तुलना करवाना है ना, क्योंकि 600 किससे तुलना करवाना है, 800 से। क्यों? क्योंकि 600 जो है 800 का कितना प्रतिशत, यानी 800 का जिसके साथ काला गया वो नीचे रहेगा, इनटू में हम लोग करेंगे 100%। 2 0 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है, कट गया। 6 × 100 तो आपके पास में 600% बटे में 8। अब अभी भी कट सकता है तो काट देते, चलो ठीक है इसको काट देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इसको, ठीक है। अब 2 के पहाड़े से 3 बार और 2 के पहाड़े से 4 बार।
और 4 कट जाएगा, 4 कम 4 और 25 बार कट जाएगा। तो 25 में 3 का गुणा करें, अगर हम लोग 25 में 3 का गुणा करें तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। तो आंसर क्या बनेगा आपका 75% आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका टाइप 3 में पहला प्रश्न था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। 1200 का कितना प्रतिशत 900 है, यानी कि 900 जो है वो 1200 का कितना है, इनटू में 100%। 900 जो है वो 1200 का कितना है। तो 2 0 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर, काट दिया। 3 के पाड़े से 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 से कट गया, कितनी बार 25 बार। 25 इंटू 3 कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 75%। बोलो ये भी कितना हो गया 75%। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। और पहले वाले का ऑप्शन क्या था ए में, ऑप्शन ए में भी आपका सी था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। लिख लो इसको, आगे बढ़े। चलिएगा, बात करें आगे अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। 800 का 40% क्या होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। 800 का 40% क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना किसका कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई 800 का 40% क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, वापस से मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, काम आएगा। जो दिया रहता है उसकी तुलना करनी होगी और जो निकालना होगा उसका गुणा करना होगा। मैंने क्या बोला, जो भी दिया रहेगी उसकी तुलना करेंगे और जो ज्ञात करना होगा उसका गुणा करेंगे। तो हमेशा जो भी संख्या है, फिक्स जो संख्या होती है उसको 100% लेके चलते हैं, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, तो यह कह रहा है 800 का 40% कितना होगा। तो उसकी नज़र में 800 है, उसकी नज़र में कितना है 800, और हमने कहा भाई तेरी नज़र में 800, हमारे लिए तो वो पूरी की पूरी संख्या 100% है ना। ऐसा कहने जा रहा हूँ मैं कि भाई जो संख्या 800 है वो पूरी की पूरी किसके बराबर है, 100 के बराबर। 800 बोलो या 100% बोलो, बात एक ही। 800 बोलो या पूरी संख्या यानी कि 100% है, बात एक ही है। ठीक है, इसी बात को हम लोग अगर मान लो इस 100 को मैं नीचे लेके आ जाऊँ इधर, तो 800 बटे में कितना हो जाएगा 100, वही किसके बराबर है आपका 1% के बराबर है। 1% का मतलब कितना हो गया कि 800 बटे 100। हमें पूछा कितना है 40% का। बात को समझना अच्छे से है ना, ये कंसेप्ट काम आएगा 40% का। तो 800 बटे 100 इंटू क्या करेंगे 40 का गुणा। अब इसी बात को मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ध्यान देखना। इसी बात को है ना, 800 का क्या है 40%, यानी कि 800 बटे 100 इंटू 40, यही तो बात हुआ ना। 800 का 40% याद करना, यानी कि 800 का 800 बटे, तो आपके पास में उसने बोला 800 का, तो 800 जो भी संख्या है उसी को हम लोग किसके बराबर मान लेंगे 100 के बराबर। तो दिया है उसकी तुलना, ध्यान देखना क्या कह रहे हैं, दिया है उसकी तुलना और जो निकालना होता है उसका गुणा। तो जो दे रखा 800, 800 की तुलना किससे कर ली 100 से, निकालना कितना है 40, तो गुणा किया 40 का। ठीक है, 2 0 कट गए, 4 इंटू 8, 8 चौक 32, तो कितना आ जाएगा आपका 320। इसका आंसर क्या बनेगा 320। ठीक है, बिल्कुल सरल सी बातें हैं, कोई इतना उलझने वाली बात नहीं है। आंसर क्या बनेगा 320। कहाँ चला गया, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ आपने स्कूल में ऐसे भी किया होगा स्कूल के टाइम पे कि 40% हटाया तो नीचे 100 इंटू में 800। ध्यान से देखो वही बात है, 800 नीचे 100 ही रहेगा। ठीक है, 2 0 कट गया, तब भी कितना है आपका
32 320, ठीक है, लिख लो इसको। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 432 का 6 सहित 2/3% क्या होता है। किसका कह रहा है कि भाई 432 का 6 सहित 2/3% क्या होगा। ठीक है, अब यही बात है कि हमारे पास में क्या दिक्कत हो गई कि ये प्रतिशत है वो भिन्न में हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये हमसे कह रहा है कि भाई 432 का 6 × 18 और 20/3% ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, आपको पहले ही बोला है कि 432 बटे में कितना कर लोगे 100। भाई जो उसकी नज़र में 432 है, हमारे पास में 100 है, और जो निकालना होता है उसका गुणा, तो 20 बटे में कितना कर लिया 3। भाई इसका गुणा करना है। ठीक है, ऊपर 20 था तो 20 लिखते, लेकिन नीचे 3 है तो 3 को भी लिखना पड़ा, तो 1 0 से कट गया। ठीक है, 3 से कट जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और कुछ और, हाँ ये कट सकता है लेकिन 5 का भाग लगाना पड़ेगा, तो मैं नहीं काट रहा हूँ। तो 144 × 2 कितना हो जाएगा 288। कितना हो जाएगा 288 में हमें भाग किसका लगाना है 10 का भाग लगाना है। 288 में किसका भाग लगाना है 10 का भाग लगाना। जैसे ही हमने 10 का भाग लगाया, एक संख्या के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 28.8। बोलो कितना आंसर बनेगा 28.8। डरना नहीं है, ऐसा प्रश्न और करवा दूंगा मैं, ऐसा प्रश्न और करवाता हूँ। ठीक है, हाँ एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं और करवाता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न लगे तो। ठीक है, पहले इसको लिख लो एक बार। हाँ एक प्रश्न और कर रहा हूँ मैं, 550 का 12 सही 1/2%। ठीक है, 550 का 12 से 1/2% ज्ञात करो, ये प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले वो लोग सोल्व कर लें जिनसे सोल्व हो गया है, जिनको समझ में आ गया है, सबसे पहले वो लोग सोल्व कर लें इसको। ठीक है, सबसे पहले कौन सोल्व करेंगे भाई, जिनको समझ में आ गया है कि 550 का क्या निकालना है आपको 12.5% ज्ञात करना। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है मैं इनको बताता हूँ। चलिएगा, कर लिया होगा अब तक तो। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई 550 का, तो 550 बटे में 100। भाई उसकी नज़र में 550, अपनी नज़र में 100 इंटू में 12.5, 12 दूनी 24 और एक कितना हो गया 25, तो 25/2। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, 5 के पाड़े से 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 11 × 25 तो 2 7 5, 275/4। ठीक है, 11 का जब भी गुणा करना होता है बड़ा आसान गुणा होता है, 275/4। तो 275 में 4 का भाग लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, 4 छंग 24, 3 बच जाएगा, तो ये हो गया 35, 4 8 32, 3 बच गया, उस 3 में भी किसका भाग है 4 का। ओके, हाँ सॉरी, इसको पॉइंट में नहीं निकालना था, तो पॉइंट में कितना आ जाएगा आपका 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 68.75 आ जाएगा। सिंपल सी बात मैंने करी, जिसको नहीं समझ में आया देख लो भाई क्या किया मैंने यहाँ से। ठीक है, 275 में भाग लगाया 4 का, 4 छंग 24, बच गया 3, 4 8 32,
बच गया 3 पॉइंट लगाया 0, 4 7 28, बच गया 2 0। ठीक है, तो 68.75 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5वां को देखो ध्यान से। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां? एक संख्या का 65% 91 है। क्या कह रहा है? एक संख्या का 65% 91 है, तो संख्या का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है? एक संख्या का 65% जो है वो 91 है, तो संख्या का मान ज्ञात करो। इसको दो तरीके से बताता हूँ, तो बिल्कुल बेसिक से। तो हम लोग क्या कहते हैं, माना की संख्या x मान लेते हैं। माना कि संख्या क्या है? x। क्या कह रहा है कि x का 65% कितना है? 91, यानी कि x इंटू 65/100 बराबर 91। तो यहाँ से x का गुणा 65 में करेंगे, 65x बराबर 100 का गुणा 91 में करेंगे, 91 इंटू 100। तो x बराबर हो जाएगा 91/65 इंटू में 100। 13 के पार से कट जाएगा, 13 5 65, 13 7 91, 5 से कट गया, 5 दूने 10 0, 7 दूने 14। ठीक है, तो वो संख्या क्या है आपकी? 140 होगी। ठीक है, वो संख्या क्या होगी आपकी? 140। ऑप्शन डी जो है एकदम सही होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है हमने क्या किया है? तो x का 65% कितना है? 91 है, यानी कि x इंटू 65/100, क्योंकि 65 के साथ में परसेंटेज है, नीचे 100 हो जाएगा, बराबर 91। इसको सिंप्लीफाई किया। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम में ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग करेंगे क्या? फिर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको नहीं लिखनी है, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपको ध्यान से लिखना। एक संख्या का 65% जो है वो कितना है? 91 है, तो संख्या ज्ञात करो। देखो, जो भी संख्या होगी वो अपने आप में पूरी होगी। जो भी संख्या होगी वो अपने आप में पूरी होगी, और पूरी को हम लोग बोलते हैं 100% बोलते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक संख्या का 65% 91 है। कितना है? 91 है। तो 91 जो है वही किसके बराबर है? 65% के बराबर है। 91 जो है वो किसके बराबर है? 65% के बराबर है। तो दिया है उसकी तुलना हो गई, दिया है उसकी तुलना, और जो निकालना होता है उसका गुणा। तो वो संख्या जो भी थी वो 100% थी। ठीक है, उसकी नज़र में 91 है, 91 ही किसके बराबर है? 65 के बराबर है। तो 91/65 इंटू पूरी संख्या, यानी कि 100%। ठीक है, तो आप काटोगे जब इसको, अभी काटा था हमने, 13 5 65, 13 7 91, 5 से कट गया 2 0 का, है ना, तो 7 दूने 14, 140 आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बातें बता रहा हूँ, कोई कठिन बातें नहीं है। बस मेरे साथ में बने रहना और सीखने की कोशिश करो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, लिख लो इसको। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि आमों की कुल संख्या का 17% 1360 है। वो कह रहा है आम जितने भी होगी उसका कुल संख्या का जो भी है उसका 17% जो है वो किसके बराबर है? 1360 के बराबर है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? तो कुल आमों की संख्या ज्ञात करो। तो हम लोग कह दें, माना कि आम x है, दोनों तरीके से बता रहा हूँ। माना कि आम x है। अब क्या कह रहा है
कि कुल संख्या का 17% जो है वो 1360 है, यानी कि x का 17% किसके बराबर है? 1360 के बराबर है। कहने का मतलब x इंटू 17% हटाएंगे तो 100, 17/100 बराबर कितना हो गया? 1360, है ना। तो x इंटू 17 कर लें तो 17x बराबर 1360 इंटू, ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 1360 इंटू 100 बटे में कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। तो 17 के पार्ट से कट जाना चाहिए, 17 8 बार कट जाएगा, 8 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8000, आपके पास में आंसर बन जाएगा। बोलो कितना बन जाएगा? 8000। लेकिन इतना सब कुछ नहीं करना, आपको केवल एक स्टेप में ख़त्म कर सकते हो, यहीं पहुंच सकते हो। कि माना कि आम जो है वो कितने हैं? x है। अब कह रहा है x जितने भी है उसका 17% है, वो किसके बराबर? 1360 के। तो x इंटू 17/100 बराबर 1360 है। तो 17x बराबर 1360 इंटू 100, तो x बराबर कितना हो गया? 1360 इंटू 100/17। तो कट करके कितना आंसर आ जाएगा? 8000। एक तरीका ये है। अगला तरीका क्या है कि दिया है उसकी तुलना। क्या करेंगे? दिया है उसकी तुलना। उसकी नज़र में 1360 आम थे, अपनी नज़र में 17 आम थे। तो 1360 की तुलना 17 से, इंटू में 100, 17 के बार से कट गया 80 बार में, ठीक है। 80 इंटू 100 करेंगे तो 8000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है ना। क्या कह रहा है कि भाई 12 घंटे 3 दिन का, कितने दिनों का? 3 दिन का कितना प्रतिशत है वो हमको निकालना है। तो 3 दिन का मतलब हम जानते हैं कि 3 इंटू कितने घंटे? 24 घंटे, ठीक है। तो 48 और 72 घंटे हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे जो है वो 72 घंटों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 12 घंटे वो 72 का, 12 जो है वो 72 का कितना प्रतिशत है? 12 कम 12, 12 चंग 72, ठीक है। 100 में 6 का भाग लगाएंगे। आंसर किस में? पॉइंट में, एक बटे में, बटे में है। 6 कम 6, 6 36, 4/6। इसको काटेंगे, इसको 2 के बाद 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 16 से 2/3 प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वें का, ठीक है। 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अगला प्रश्न है। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 12 मिनट 1 घंटे का, हम जानते हैं 1 घंटे का मतलब होते हैं 60 मिनट। क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, मिनट टू मिनट। तो 12 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है? क्या कह रहा है? 12 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अब तो कर सकते हो आप लोग इजीली, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 दूनी 12, तो कितना हो गया? 20%, ठीक है। 12 मिनट 1 घंटे का हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? ठीक है, तो 3 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 3 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 3000 ग्राम हो जाएंगे। क्लियर है? तो 12/3000 इंटू में 100, 12/3000, 2 0 कट गए, 4 के पहाड़े से 3 के पहाड़े से 3 चौक 12 और 3 के पहाड़े से 10, तो कितना हो जाएगा? 0.4%। कितना आंसर हो जाएगा? 0.4%। ठीक है, चलेगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? बिल्कुल सरल से प्रश्न है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ले नहीं रहा हूँ, इसको ख़त्म करना है। ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से बड़े प्रश्न पे जा सके। लिख लो इसको। चलेगा, क्वेश्चन 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन 10? 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? क्या करेंगे? 17/6.8 किलोग्राम, 17 ग्राम बटे किलोग्राम। ठीक है, इंटू में 100%। ध्यान से देखना, किलो को कन्वर्ट कर लेंगे 17/6.8 इंटू किलो का मतलब होता है 1000 इंटू में 100%। तो 2 0 कट गए, पॉइंट हट गया, 1 0 और लग गया, वो भी इससे कट गया। ठीक है, तो 17/68, 17 के बारे से कट जाएगा एक बार, 17 34 34 दूने 68। ठीक है, 1/4, 1/4 आपके पास में है, या फिर 1/4 को हम लोग कन्वर्ट करें अगर, तो आपके पास में आ जाएगा 0.1/4 को हम लोग भाग लगाना है। मेरे कहने का मतलब ये है, क्या कह रहा हूँ कि मैं 4 का भाग है मुझे 1 में लगाना है, तो 0.4 दूने 8, 2 बच जाएगा अपन ने ऑलरेडी हमारे पास में, तो 0.25। ठीक है, तो 0.25%। ये चीज़ समझ में आई कि गई? बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, हो जाना चाहिए ये तो आपका। ठीक है, फिर इसका हम लोग आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल जो है मतलब अगली क्लास में बिल्कुल अगले टाइप से लेकर के शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से कंटेंट आपको देखेंगे जो एग्ज़ामों में पूछा हुआ। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्लास जो थी वो बिल्कुल बेसिक कैसे सॉल्व करना है और किस प्रकार के प्रश्न बेसिक के बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा थी। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।